और शुरू हो जाती है। वाह। और फिर पूरा जंगल पुरसुकून हो जाता है। अली मुमताज साहब, आपको पता है कि जंगल में जब खामोशी और सुकून हो तो यह किस बात का इशारा है? नहीं, मुझे तो नहीं मालूम, आप बता दें। मैं बताऊंगा, मुझे बताना पड़ेगा। एक एक्सपर्ट ही बता सकता है। वो सारे परिंदे सहम जाते हैं। अच्छा। और कोई उनकी क्लास में उनका टीचर नहीं आ जाता जो खामोश हो जाते हैं। अच्छा। वैसे दुरानी, माफ करना, गोली तो तुम जाया करते हो। अगर तुम बंदूक एक साइड पे रख के जंगल में खड़े हो के खाऊ भी करो तो जानवर डर जाएंगे। ओहो कर्नल साहब, बाकी जानवर तो डर जाते हैं, बंदर नहीं डरता। बंदर उल्टा मुझे कहता है ओह। वाह, क्या बात है दुरानी साहब, खूब रिसर्च है आपकी जंगल के हवाले से। काश कुछ रिसर्च अपने घर पे भी कर लेते तो बेटी को भी रहने के तौर तरीके आ जाते। किस तरह बात कर रही हो दुरानी के साथ? मेरा दोस्त है वो, कुछ ख्याल किया करो। तुम तो इस फूड ब्लेंडर के लिए खाना बनाने के लिए गई थी। गुड, क्या नाम दिया है, फूड ब्लेंडर। हर चीज रगड़ जाता है। जाओ इसे खाना दो जाके, और 2 कप चाय भी बना दो मेरे लिए और दुरानी के लिए। तो थैंक यू माय डियर। मुझसे नहीं बनती 2 कप चाय। एक उस कमबख्त शर्फू को छुट्टी दे दिए, मुझसे नहीं बार बार किचन में खड़ा हुआ जाता। आप ही मेरे लिए तो खाना बना देना था, मेरे पेट में तो चूहे भाग रहे हैं। झूठ, बकवास, गलत। चूहे आम पेट में भागते हैं, गारों में डायनासोर भागते हैं, डायनासोर। बस बस, मेरे भाई को नजर ना लगाना। भाई, मैंने आपके लिए ना खाना टेबल पे लगा दिया है। ओ, इसका खाना भी टेबल पे लगता है। घर में खुरली नहीं बनाई? दुरानी साहब, पहले किचन में खड़े होकर ना मेरा दिमाग उबल रहा है। मेरा दिमाग मत खराब कीजिएगा। और जहां पे इसके लिए खाना बना दिया, 2 कप चाय बनाते हुए तुम्हें क्या तकलीफ महसूस हो रही है? बना दो चाय। एक मिनट कुद्दूस साहब, गर्मी सिर्फ मर्दों के लिए नहीं, औरतों के लिए भी होती है। मर्दों का क्या है, वो एसी के नीचे बैठे रहते हैं। औरतें सारा दिन किचन में काम करती रहती हैं और गर्मी बर्दाश्त करती रहती हैं। तो और क्या? चाय ही चाहिए तो प्यार से कह दीजिए कि बेगम साहिबा, मेहमान आए हुए हैं, चाय बना दीजिए। कौन है मेहमान? किधर है मेहमान? अरे मैं छोड़ूंगा नहीं मेहमानों को। कदूस, तुमने बताया क्यों नहीं कि घर में मेहमान आए हुए हैं? कहाँ है? बाहर आ जाओ मेहमान। ओहो दुरानी साहब, मैं आप ही का जिक्र कर रहा हूँ। ओ अली मुमताज साहब, मैं मेहमान नहीं, कदूस और मैं दोस्त हैं। अच्छा। और दोस्त भी ऐसे इतने फ्री कि एक दूसरे से मजाक करते हैं, एक दूसरे को धक्के देते हैं, बारिश में नहाते हैं, एक दूसरे पर बारिश का पानी फेंकते हैं। बारिश का पानी गंदा होता है, लेकिन हमारी दोस्ती पाक है। हमारी दोस्ती पाक है। जी, दोस्ती तो इनकी इतनी अच्छी है कि ये अक्सर यहीं रहती हैं और इनकी बेटी अक्सर इनके घर में रहती है। कुद्दूस साहब, मामला क्या है? आपकी बेगम साहिबा क्यों इतना रूठी हुई हैं? रूठे हो तुमको कैसे मनाऊं पिया, बोलो ना, बोलो ना, बोलो ना। ओए नईरा चूरपुर। ओहो, मामला क्या है, बताएं तो सही। मामला क्या है जी? हर गलत बात पर बहू और बेटे का साथ देना है। हम तो यहाँ खिदमत करने आए हुए ना। ओहो, बहू और बेटे पे तपी हुई है। मैंने समझा शायद शर्फू छुट्टी पे चला गया इसलिए गुस्सा चढ़ा हुआ है। शर्फू के जाने पे तो मुझे गुस्सा आना चाहिए, जिसको आज चाय नहीं मिलेगी। चाय क्यों नहीं मिलेगी यार, फिक्र ना करो। शर्फू नहीं है तो फिर क्या हुआ? शर्फू से ज्यादा अच्छी चाय बनाने वाले भी इस घर में मौजूद हैं। खबरदार मुझे चाय बनाने का कहा तो मेरा पहले ही दिमाग 48 डिग्री पर उबल रहा है। वाकई यहाँ पे तो पारा 48 डिग्री पे पहुंचा हुआ है। हाँ सनी, बहुत गर्मी है यहाँ पे, लगता है जन्नत से निकल के दोजख में आ गए हैं। तो बेटा जी, वही रहना था, यहाँ आने की क्या जरूरत थी आपको? ओए एक मिनट, क्या हो गया है? वो वापस आया है, उसे 2 मिनट सांस तो लेने दो। चलो ले लें सांस, हमने कौन सा उसके मुंह से ऑक्सीजन मास्क खींच लिया है। सनी साहब, आप इतनी गर्मी में कहाँ गए हुए थे? जी हम लोग नथिया गली गए हुए थे।
जी। सनी बेटा, वहां बर्फानी चीते से मुलाकात नहीं हुई? हुई है जी, वो कहता था दुरानी अंकल को मेरा सलाम देना। डोंट वरी, मैं एक दिन खुद जाकर नथिया गली उसकी आंखों में आंखें डालकर उसका शिकार करूंगा। जी हाँ, इससे पहले कि वो ना तुम्हारा शिकार कर ले। नहीं करता शिकार बर्फानी चीता, बड़ा स्मार्ट होता है। वो अपनी डाइट का बड़ा ख्याल रखता है, वो फ्रेश गोश्त खाता है। चलो, उसकी पार्टी के लिए तुम्हें साथ ले जाएंगे। जब तक वो तुम्हारी एक टांग खाएगा उतनी देर तक हम उसका शिकार कर लेंगे। हाय हाय, अल्लाह खैर करे दुरानी साहब, कोई बात तो सोच समझ के मुंह से निकाला करे। वो दुरानी के कहने का मतलब ये है कि चीता अब्दुलसलाम की टांग ऐसे खाएगा जैसे अब्दुलसलाम ने ईद पे वेड़े की टांग खाई है। लोग बकरे की टांग रोस्ट करा के खाते हैं, वाहिद शख्स है पूरे लाहौर में जिसने वेड़े की टांग रोस्ट करवाई और सारी की सारी खुद खाई। कहता कोई इसके नजदीक ना आए, वेड़े ने मुझे यही टांग मारी थी, अब मैं ये सारी खाऊंगा। भाईजान, सनी इतने दिनों के बाद आया, उससे भी कोई बात कर लें। सनी तुम्हारा भी कुछ लगता है, तुम भी बात कर लो। सनी, नथिया गली कैसा इलाका है? वाकई खूबसूरत है या वैसी गल्ला बड़ियां ने? हाँ जी, बड़ा खूबसूरत है मगर खतरनाक भी है। आप ना जाइएगा, आपने पाँव रखना है और लैंड स्लाइडिंग शुरू हो जानी है। ओह, तो आपकी बेगम के पांव रखने से लैंड स्लाइडिंग नहीं हुई? एक मिनट ठहर जाओ, अपनी बातें शुरू कर दी हैं। पिंकी कहाँ है? वो अब्बू दुरानी अंकल की तरफ ही रुक गई थी, बाकी कजन भी साथ गए हुए थे ना। उसकी एक कजन की 2 दिन बाद अमेरिका की फ्लाइट है, वो कहती कि मैं जरा इसके साथ थोड़ा सा वक्त गुजार लूं। नहीं तो क्या नथिया गली में कजन के साथ वक्त नहीं गुजारा? उधर क्या कजन दरख्त पे बैठी रही है? नहीं, वाकई उसकी कजन की 2 दिन बाद फ्लाइट है। 6 साल बाद आई है उसकी कजन। छोटे छोटे बच्चे थे, अब तो माशाल्लाह इतने शरारती हो गए हैं। अंदर घुसते ही कहते हैं, मामा ये कालू अंकल कौन है? ये अमेरिका में पढ़ने लिखने वाले बच्चे बड़े समझदार होते हैं। वो ये समझदारी नहीं है, बदतमीजी है। आपी बेगम के कजनों को साथ ले गया, मामू को साथ ले जाते हुए पता नहीं क्या तकलीफ थी। तुम मामू की बात कर रहे हो, उसने माँ को नहीं पूछा? ओ माँ जी, आप घर में 2 सीढ़ियां चढ़े तो कहती हैं कि मेरे घुटनों में दर्द है, वहां पे तो सारा रास्ता ही उतराई चढ़ाई वाला है। ओ बेटे, तुम 2 सीढ़ियों की बात करते हो। तुम्हारी शादी से पहले मुझे कह रही थी कि मेरे घुटनों में बहुत तकलीफ है, मेरा ऑपरेशन करवा दे। ऊपर से बेटे का आ गया ब्याह। अच्छा, इस औरत ने सारे खानदान से ज्यादा गिद्दा डाला है। भाईजान, वो तो बेटे की खुशी थी, उस दिन तो मैंने भी भंगड़ा डाला था। जी जी, आपका भंगड़ा देख के ही तो गली मोहल्ले की औरतों ने कहा था कि इन्होंने तेल मेहंदी वाले दिन सीमेंट बजरी घोलने वाली मशीन चला दी है। वैसे सनी, अगर बुजुर्ग साथ जाना चाह रहे हो तो उनको लेके जाने में कोई हर्ज तो नहीं है? हाँ। बेटी को तो कोई एतराज नहीं होता, बस